नमस्कार। मैं हूं राजेश मेहतानी और आप देख रहे हैं शॉर्ट कैप्सूल। कुकीज़ तो आप जानते होंगे। नहीं, वो कुकीज़ नहीं जो आप समझे, खाने वाली कुकीज़ या बेकरी शॉप पे मिलने वाली कुकीज़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं इंटरनेट कुकीज़ की। कुछ लोगों ने इसका नाम भी सुना होगा। आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आप कभी कोई नई वेबसाइट खोलते हैं तो आपके सामने एक्सेप्ट कुकीज़ का ऑप्शन आ जाता है। तो ये होते क्या है और क्यों बड़ी से बड़ी वेबसाइट इनके पीछे भाग रही हैं? हो सकता है आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि दो मेजर सोशल मीडिया जायंट्स, इन पर फ्रांस की गवर्नमेंट ने 1,700 करोड़ का जुर्माना लगाया कुकीज़ का दुरुपयोग करने की वजह से। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंटरनेट कुकीज़ का बड़े स्तर पर दुरुपयोग भी हो सकता है। तो आज हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेट कुकीज़ क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और अपने पीसी से या डेस्कटॉप से आप कुकीज़ को कैसे हटा सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंटरनेट कुकीज़ हैं क्या। इंटरनेट कुकीज़ एक प्रकार की टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जिसमें आपके बारे में कुछ डेटा दिया रहता है। इस डेटा के इस्तेमाल, यानी आपकी आपकी मतलब आपके कंप्यूटर की, जब आप ऑनलाइन हैं तो जो आपके कंप्यूटर की पहचान है वही आपकी पहचान होती है। तो उसकी पहचान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो कुकीज़ जो हैं वो किसी वेबसाइट को ये बताती हैं कि पिछली बार जब आप इस वेबसाइट पर आए थे तो आपने क्या पढ़ा था, क्या देखा था, किन किन लिंक्स पर आपने क्लिक किया था, क्या खोजा था। तो जैसे ही आप किसी सर्वर का उपयोग करते हैं कुकीज़ में डेटा तैयार हो जाता है। और इस प्रकार ये आपको और आपको मतलब आपके कंप्यूटर को एक विशेष प्रकार की पहचान दे देता है। इस डेटा को, ये जो अभी हमने पीछे देखा, इसको कंप्यूटर में ही स्टोर किया जाता है। यानी जो आपका कंप्यूटर है ना, डेटा आपके कंप्यूटर में ही रहता है। तो हर बार जब आप पहले वाली वेबसाइट पे जाते हैं तो ये जो विशेष आईडी है उसकी मदद से ये पहचान लेते हैं, आपको पहचान लेते हैं और आपसे संबंधित जानकारी दिखाते हैं। अगर आप उदाहरण के बारे में पूछना चाहें तो मैं उदाहरण देता हूँ आपको। मान लीजिए आपने किसी शॉपिंग वेबसाइट जैसे अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पर आप गए और वहाँ पर आपने कुछ बुक्स को देखा या मोबाइल फ़ोन्स को देखा, कुछ और एक्सेसरीज़ को देखा, कुछ भी आपने देखा जो भी आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, और उसने उसमें आपने कोई ख़ास रेंज की चीज़ें देखी कि इस कीमत से इस कीमत के बीच की। उसके बाद आपने किया कुछ नहीं, आपने कुछ परचेज़ नहीं किया और वेबसाइट को बंद कर दिया। अब ये डेटा कुकीज़ में स्टोर हो गया कि आपने क्या सर्च किया था, क्या देखा था, किन लिंक्स को क्लिक किया था। अगली बार अगर आप उस वेबसाइट पे गए, आपने फिर से अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट को खोला, तो वहाँ पर आपको वही चीज़ें, उसी रेंज की चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। अगर आपने कोई बुक देखी थी तो वही आपको दिखने लगेगी। कोई आपने स्मार्टफ़ोन के बारे में आपने देखा था कि मुझे 10 से 15 हज़ार की रेंज के बीच का चाहिए, तो फिर आपके सामने 10 से 15 हज़ार की रेंज वाले स्मार्टफोन्स का विज्ञापन आने लगता है। आपने कोई हेडफोन्स का के बारे में पिछली बार सर्च किया था और आपने ये लिखा कि मुझे 2,000 के अंदर का वेब हेडफोन चाहिए, तो अगली बार जैसे ही आप खोलेंगे तो आपके सामने वही हेडफोन्स के विज्ञापन आने लगेंगे जिनकी कीमत जो आपने चाही थी, जो रेंज आपने चाही थी, वो दिखने लगेगी। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप कुकीज़ को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेबसाइट डेटा ट्रैक करना शुरू कर देती है। यानी वो वेबसाइट जिस पर आप जाते हैं उनको पता लग जाता है कि आप किस पेज पे जा रहे हैं, किस सेक्शन पर आप कितना समय बिता रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपने खोजा कहीं और, आपने अमेज़ॉन पे खोजा, आप फेसबुक ऑन करते हैं तो आपको वही विज्ञापन दिखने लगता है
किसी और साइट पे जाते हैं तो वहाँ भी वही दिखने लगता है। ये तो कुकीज़ का कमाल है। तो अगर आप किसी वेबसाइट को साइन अप करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन ये भी होता है कि आपका आईडी और पासवर्ड वो याद कर लेता, सेव कर लेता। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अगली बार अगर आप उसको लॉगिन करते हैं तो वो जो समय लगता है लॉगिन करने में कि आपने अपने क्रेडेंशियल्स उसमें इनपुट किए, अपना लॉगिन का आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो वो आपको दोबारा टाइप नहीं करना पड़ता। और उसके बाद ये है कि आपका टेस्ट उनको पता लग गया किस टाइप की चीज़ें आप चाहते हैं, कैसे प्रोडक्ट्स चाहते हैं, तो वही विज्ञापन आपके सामने आने लगते हैं। ये तो रही फ़ायदे की बात। लेकिन नुकसान, नुकसान भी है साहब। इसके बारे में ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अगर ये डेटा गलत हाथों में चला गया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बहुत मुश्किल में आ सकते हैं। तो कुकीज़ अपने आप में ख़तरनाक नहीं है, सवाल ये है कि इसका यूज़ कैसे हो रहा है। अगर आपका पीसी कोई हैक कर ले, आपका स्मार्टफोन कोई हैक कर ले या स्मार्टफोन खो ही जाए, तो ये जो जालसाज हैं ये कुकीज़ के ज़रिए आपकी सारी ब्राउजिंग हिस्ट्री और बहुत सी आपकी जो संवेदनशील प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है, सेंसिटिव टाइप की इन्फॉर्मेशन है, वहाँ तक ये पहुँच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पासवर्ड, यूज़र आईडी जो आपने वहाँ सेव कर दिए थे वो तो गए, गलत हाथों में पहुँच गए। और ये फिर आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इसमें आपको बहुत बड़ा फाइनेंशियल भी नुकसान हो सकता है, अन्य प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। मैंने आपको कुकीज़ के फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए। आप ये पूछ सकते हैं कि इनको क्लियर कैसे करें। मान लीजिए आज के पहले आपने सेव कर दिया था या आपने एक्सेप्ट कर लिया था, तो इसको क्लियर कैसे करें, आइए इसको भी देख लेते हैं लास्ट में। अगर आप क्रोम, आजकल ज़्यादातर लोग जो है गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप ओपन करिए। ओपन करके आप ब्राउज़र की सेटिंग्स पर जाइए, समझ गए ना, ब्राउज़र की सेटिंग्स पर। और सेटिंग्स पर बाईं ओर प्राइवेसी और सिक्योरिटी ऑप्शन पर आप क्लिक करिए। अब यहाँ पर आने के बाद आपको क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर जाना होगा। और जैसे ही आप क्लियर ब्राउजिंग डेटा पर जाएंगे वहाँ पे नीचे जाकर कुकीज़ एंड अदर साइट डेटा, इसको सेलेक्ट करना होगा। और फिर उसमें आपसे कई चीज़ें पूछेगा, हो सकता है आपसे टाइम रेंज पूछे, जैसे कि पिछले 1 साल की कुकीज़ को आपको डिलीट करना है, या पिछले 1 वीक की, 1 हफ्ते की कुकीज़ को डिलीट करना है, या आज तक की सभी कुकीज़ को डिलीट करना है। ये आपको तय करना है, ये आपको तय करना होता है। तो अगर आपने ये कर दिया कि आज तक की सभी कुकीज़ को डिलीट करना है, तो आज तक आपने जितनी कुकीज़ को एक्सेप्ट किया होगा सबका डेटा क्लियर हो सकता है। लास्ट में क्लियर डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो आपने ऊपर सेलेक्ट किया होगा, 1 महीने का, 1 साल का, या पूरा, तो वो पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप जो है कुकीज़ का डेटा क्लियर कर सकते हैं। तो आज हमने देख लिया कि इंटरनेट कुकीज़ होती क्या हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, इनके नुकसान क्या हैं, और अगर आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो इसका तरीका क्या है। अगर आपको मेरी ये बातचीत पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहला अनुरोध, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और अगर आप बेल आइकन का बटन प्रेस कर देंगे तो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरे वीडियो को लाइक करना और अधिक से अधिक शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी बातें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाएँ। आज इतना ही। आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।